नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन। वीवी स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हमने पढ़ा। लाइन के बाद में नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। तो प्लेन क्या होता है सर? हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। पॉइंट मतलब एक बिंदु, बिंदु के बारे में हमने जाना था। बिंदु के बाद में सर हमने क्या किया, बिंदु से स्टार्ट करके एक लाइन बना ली और प्रोजेक्शन लाइन को हमने अच्छे से पढ़ा, उसके ट्रेसेस पढ़े। देन अगर मैं किसी लाइन को एक्सट्रैक्ट करूं, आगे की तरफ बढ़ाऊं, फॉर एग्जांपल मान के चले लाइन है, लाइन को मैंने आगे की तरफ बढ़ाया तो क्या होगा, इसको पूरा हम नीचे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, लाइन की कोई भी मोटाई नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है। तो सर अगर मैं लाइन को आगे एक्सट्रैक्ट करूंगा तो निर्माण होता है एक प्लेन का। किसका? प्लेन का। तो देखिए, पॉइंट में पॉइंट का ना तो लेंथ होती थी ना ही उसकी कोई विड्थ होती थी। लाइन हमने देखा तो लाइन पे क्या हो रहा था, उसकी एक लेंथ हो रही थी, ठीक है, लेकिन इसकी कोई मोटाई या चौड़ाई नहीं थी। ठीक उसी तरह से अब प्लेन हम आगे पढ़ेंगे तो प्लेन में हम देखते हैं कि इस पे लेंथ भी है, यानी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। ठीक है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो प्लेन की कोई मोटाई नहीं होगी, क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चले एक पेज है, ठीक है, मैं आपको एक प्लेन लेके चलता हूं। देखिए, ये आपको एक सर्कल दिख रहा है, सर्कल है लेकिन इसकी कोई भी मोटाई नहीं है, ऐसा हम मान करके चलेंगे तो इसको हम कहेंगे एक प्लेन। ठीक है, ठीक उसी तरह से किसी कॉपी का अगर पेज आप लें तो पेज को भी आप प्लेन मान करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कितने टाइप के प्लेन हमें पढ़ने हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सर्कल आपने देखा, तो एक तो सर्कल हो गया, प्लेन में क्या हो गया, सर्कल। दूसरे नंबर पे हम चलते हैं, दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि सर रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल सबको पता है कैसा होता है, जिसके पास में लंबाई चौड़ाई, ये आपका एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल को भी हम क्या कह सकते हैं सर, एक प्लेन हो सकता है। थर्ड नंबर पे चलते हैं तो हम देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये होता है स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी लंबाई चौड़ाई दोनों होगी। ठीक है, फोर्थ नंबर पे चलते हैं तो और हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ट्रायंगुलर, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल कैसा होता है सर, जिसकी तीन भुजा होती है उसको हम ट्रायंगल कह देते हैं। यहाँ जहां पर जिस आकृति में हमें तीन एंगल मिलते हैं उसी को हम क्या कह देते हैं, ट्रायंगल कह देते हैं। चौथे नंबर पे चलते, पांचवें नंबर पे चलते हैं तो हम देखते हैं ट्रायंगल के बाद में पेंटागोन के बारे में भी हमको पढ़ना है। पेंटागोन क्या होता है, पेंटागोन सर जिसकी 5 भुजाएं होंगी उसको हम क्या कह देंगे, पेंटागोन कह देंगे। कुछ इस तरीके से आपका पेंटागोन का निर्माण होगा। छठवें नंबर पे चलते हैं तो हम देखते हैं हेक्सागोन। हेक्सागोन के बारे में भी हमको पढ़ना है। ठीक है, हेक्सागोन कैसा होगा, हेक्सा मतलब 6, तो 6 भुजाएं जिसकी होंगी वो हो जाएगा हेक्सागोन। ये है आपका हेक्सागोन। अब इनके बारे में हम ऐसे पढ़ेंगे कि भाई सर आपने बता तो दिया सर्कल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, पेंटागोन क्या होता है और हेक्सागोन क्या होता है, लेकिन इनका निर्माण कैसे करेंगे, किसको हम साइड कहते हैं, किसको कॉर्नर कहते हैं, नेमिंग किस टाइप से बनाते हैं, और हम इसको फाइनली कैसे ड्रॉ करते हैं जब किस क्वेश्चन की सिचुएशन हमें दी हो, क्वेश्चन हमें दिया हो, तो हम आगे चल करके अब इनको बनाना सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्क्वायर से। स्क्वायर को कैसे बनाया जाता है ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक कि आपको ये नहीं पता होगा कि प्लेन कैसे बनना है तो आगे आप उसका प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं जिसमें से सबसे आसान तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए स्क्वायर आपको बनाना है 40 mm साइड का। कितने का, 40 mm साइड का। साइड मतलब अभी आगे चल के हम चर्चा करेंगे उसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है स्केल को बिल्कुल सीधे रखना, पैरेलल टू आपकी सीट की साइड से, और 40 mm की दूरी देख करके आप क्या करेंगे, इसमें एक सीधी लाइन खींच देंगे। बिल्कुल सीधी लाइन खींच दें आप 40 mm की। ठीक है, देन आप क्या करेंगे कि स्क्वायर आपको बनाना है, आपको पता है स्क्वायर की साइड एक दूसरे पर 90 डिग्री पर फिक्स होती है। कितने पर, 90 डिग्री पर। तो आप क्या करें, चांदा ले लें, या तो आप चांदा ले लें,
प्रोटेक्टर की सहायता से आप क्या करेंगे, एंड पॉइंट पर जाएंगे, सेंटर पॉइंट को मिलाएंगे, देन आप 90 डिग्री पर यहां पर निशान लगा दें। पहला तरीका। दूसरा तरीका, आसान भाषा में, आसान शब्दों में, सर क्या करना है हमें, क्योंकि हमारे कंपास बॉक्स में कुछ ऐसी चीजें दी होती हैं जिनको हम सेट स्क्वायर कहते हैं। सेट स्क्वायर को यहां पर हम फिक्स करेंगे और आसानी के साथ में हम 40 mm यहां से बिल्कुल सीधा, तो ये जो लाइन आपकी जाने वाली है, कितनी जाने वाली है, 90 डिग्री। 90 डिग्री पर, ये सबको पता है। देन उसी टाइप से आप क्या करें, इसको पलटा करके रख लें, ठीक है, या फिर या इस कॉर्नर पे चले जाएं और 40 डिग्री ले लें, 40 mm ले लें, ये आपने ले लिया, और आप नेक्स्ट वाले को फिर से मिला दें आपस में। 40 आने के बाद आप यहां से मिला दें, ये आपका स्क्वायर बन चुका है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है, 40 mm। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कितने साइड का हमें प्लेन बनाना है, आप नेमिंग कर दें इसको A, B, C, D। अब बात करते हैं साइड की। तो सर साइड क्या होती है, ये लाइन जो आप पूरी देख रहे हैं, जिसको हम पहले पढ़ते थे भुजा कहते थे। क्या कहते थे, भुजा। तो ये भुजा जो है, यही क्या है, साइड है। और हमें पता है सर, स्क्वायर की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका भुजा हो गई, मतलब AB और इसी तरह BC, CD और DA, इन सबको हम क्या कहेंगे, भुजा कहेंगे। दूसरी चीज होती है कॉर्नर। क्या होती है, कॉर्नर, जिसको हम शीर्ष भी कहते हैं कभी कभी। और किस कंडीशन पे कहेंगे, देखें, कॉर्नर। कॉर्नर A एक कॉर्नर है, B दूसरा कॉर्नर, C और D इसी टाइप से 4 कॉर्नर होंगे किस पर, स्क्वायर पे। इसके बाद बात आती है सेंटर की, कि सर सेंटर कहां होगा, ठीक है। सेंटर सभी को पता है, सेंटर मतलब केंद्र। इसका केंद्र कहां होगा, तो डायगोनल्स जो आपस में मिलेंगे, हम डायगोनल मिला देते हैं बिल्कुल लाइट पेंसिल की सहायता से। C देखें यहां पर AC क्या है, डायगोनल है, ये डायगोनल को मिला दिया हमने, और B D को भी मिला देंगे आपस में, और ये दोनों आपस में जाकर के जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो होगा हमारा O, केंद्र। केंद्र को हम O से डिनोट करेंगे, ठीक है। सर सही है या गलत कैसे देखेंगे, O से लेकर के C तक की रेडियस लूंगा और O को सेंटर मान करके एक मैं यहां पर सर्कल बना करके देखूंगा। अगर ये सारे कॉर्नर्स को मिलाते हुए जा रहा है, इसका मतलब है बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं बोर्ड पर बना रहा हूं, थोड़ी सी एरर हो रही है इसलिए यहां पर मिसमैच हो रहा है, लेकिन आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा जब आप ड्राइंग शीट पे बनाएंगे, ठीक है। तो सेंटर बिल्कुल हमारा जब सही होगा, जब किसी भी टाइप की ड्राइंग हम चाहे ट्रायंगल बनाएंगे, पेंटागोन बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे या हेक्सागोन बनाएंगे, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, सेंटर आपके सेंटर से अगर आप सर्कल ले रहे हैं तो वो सारे कॉर्नर को आपस में टच करता हुआ निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई बात स्क्वायर की। स्क्वायर आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चल करके हम बाकी ड्राइंग और बाकी जो प्लेन्स हैं उनको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किस तरीके से बनता है ये देखेंगे। तो सर त्रिभुज तो कई टाइप का होता है, समबाहु होता है, विषमबाहु होता है, समकोणिक होता है। तो सिंपल जो हमें दिया होगा वही हम बनाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज हमें बनाना है। समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल सीधी एक लाइन, कोई भी जितनी साइड हमें दी हो 30 40 जितनी भी दी हो उतनी लंबी एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। देन हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जितनी ये साइड दी हुई है उतना एक आर्क ले लूं, यहां से एक आर्क काटूं, दूसरे वाले कॉर्नर पे रखूं और एक दूसरा आर्क काटूं, तो मुझे आप देख रहे होंगे यहां पर एक नया पॉइंट मिला है। इस पॉइंट को मैं दोनों अलग अलग कॉर्नर से मिला देता हूं। तो आप यहां पर ये पाएंगे कि तीनों भुजाएं आपस में जो हैं बराबर हो चुकी हैं और समबाहु त्रिभुज का यहां निर्माण हो चुका है। नेमिंग कर दें AB C। सेंटर की बात करेंगे। सेंटर इसमें ध्यान देने वाली बात है, सेंटर कैसे निकाला जाएगा। तो आपने क्या करना है कि एक एडेस पर आप चाप ले, एडेस को सेंटर माने, हल्का सा चाप ले, थोड़ा सा बड़ा हो जो, और आप एक यहां से आर्क काटें और दूसरा
यहाँ से काटे। ठीक उसी आर्क को आप इस तरीके से कुछ मिलाएंगे दूसरे वाले आर्क पे जा करके। यहाँ देखिए आपको एक क्रॉस पॉइंट मिला है। इस क्रॉस पॉइंट को हमें क्या करना है, बिल्कुल लाइट पेंसिल की सहायता से आगे की तरफ बढ़ाना है। किससे? ए से होते हुए। ये मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया बिल्कुल लाइट पेंसिल की सहायता से। ठीक है, यही काम मुझे या तो अब सी से करना है या तो फिर बी से करना है, दोनों में से जो आपकी पसंद हो। तो मैं बी से ही कर ले रहा हूं। देखिए मैंने ये दोनों इसकी जो साइड है उन पर एक आर्क काटा है। सेम आर्क या उससे ज़्यादा जैसा आपको लग रहा है आप लेकर के दोनों पॉइंट जो आपने आर्क पहले साइड पे काटे थे, तो फिर से आपको एक पॉइंट मिला। आप इस पॉइंट को भी क्या करेंगे, बी से होता हुआ, जिस जगह से आपने इनको क्रॉस किया था, पॉइंट को फाइंड आउट किया था, एक पतली लाइन खींचते हुए। अब ये दोनों लाइन जहां पर आप आपस में क्रॉस कर रही हैं वो है आपका सेंटर। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सर आपने बताया था सेंटर पे जाएंगे, प्रकार लेंगे और हम किसी एक कॉर्नर तक जाएंगे और यहाँ से एक सर्कल बना करके देखेंगे क्या ये सर्कल हमारे तीनों कॉर्नर को आपस में टच करता हुआ गुजरता है। हाँ गुजर रहा है, मतलब हमने जो सेंटर फाइंड आउट किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने त्रिभुज बना लिया। अब आगे चल करके हम बाकी चीजें और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या आता है हमारा, चलिए सबको पता है रेक्टेंगल तो आप आसानी के साथ बना लेंगे। सर्कल की अगर मैं बात करूं तो सर्कल भी आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, सर्कल में एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है उसको बराबर भागों में बांटना। तो मान लीजिए कोई भी रेडियस का मैं एक सर्कल लेता हूं, ठीक है, तो एक पॉइंट की जरूरत होगी, केंद्र की जरूरत होगी। केंद्र तो हमें पहले से फाइंड आउट होता है सर्कल में, और यहां से मैंने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसे मुझे बराबर भागों में बांटना है। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। सर्कल को बराबर भागों में बांटने के लिए सर क्या प्रोसेस होती है, तो वही आपको सर समझाने वाले। आपने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची बिल्कुल लाइट, ये आपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अभी इस कंडीशन पे क्या हुआ दोस्तों कि सर्कल आपका दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। देखिए दो इक्वल पार्ट में, वन एंड अनदर इज दैट। ठीक है सर, अगर हमें इसे और चार भागों में बांटना हो तो क्या करेंगे। अब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची थी बिल्कुल परपेंडिकुलर, इसके हम एक लाइन अगर खींच दें तो ये जो सर्कल है हमारा, ये अब कितने भाग में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट में हो गया, 4 इक्वल पार्ट में। सर क्वेश्चन में अगर हमसे ये कहा जाता है कि 8 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करो तो हम क्या करेंगे। तो इसके बाद में हमारी प्रोसेस ये है कि हमने रेडियस ली, एक पार्ट इधर, ठीक है, माफी चाहूंगा, 8 इक्वल पार्ट में करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां से 45 का एंगल ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 45 का। देखें दोनों साइड में 45 में बड़े आसानी के साथ में, बीच में मैंने अपने प्रोटेक्टर को फिक्स किया, यहां पर 45 लिया और यहां पर भी 45 ले लिया। और सेंटर से होते हुए जो मुझे पॉइंट मिले इनको अगर मैं ऐसे मिला दूं कुछ इस तरीके से, तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट हमारे पास में आ गए। ठीक है, नेमिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे हमको करना वैसे करेंगे। अगर मान लीजिए ये 12 नहीं 8 नहीं पूछता है, 12 बोलता है, तो इस कंडीशन पे क्या करेंगे। तो देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए और 8 वाली प्रोसेस बताओ। तो 4 तक आपने जहां किया था उतना तो आपको करना ही करना है, ये हो गया। इसके बाद में अगर मुझे 12 पार्ट में डिवाइड करना है किसी सर्कल को, तो मैं क्या करूंगा, रेडियस लूंगा जितनी मुझे रेडियस दी हुई है। ठीक है, ये रेडियस का आर्क लिया और जो मुझे 4 पार्ट मिले हुए थे वहां से 1 2, दूसरे पे जाऊंगा सेम इस साइड और इस साइड, नेक्स्ट पे जाऊंगा ऊपर नीचे, एक और बच गया था, यहां से हम क्या कर देंगे ऊपर और नीचे। ठीक है, अब देखें जो पार्ट्स मुझे मिल रहे हैं मैं क्या करूंगा, इनको केंद्र से होता हुआ अगर गुजारूं तो ये पहले वाले पार्ट के पास में जाकर के मिल गया। सेम यहां से अगर मैं करूंगा तो ये मुझे इस जगह पर मिल जाएगा। आगे चलते हैं, ये मिल चुका है,
और एक और बच गया है, इसको भी हम आपस में मिला देते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं पार्ट्स की बात करूं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इक्वल पार्ट में मैंने इसे डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट्स हो चुके हैं? 12 पार्ट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो हमें सर्कल के जब भी क्वेश्चंस आएंगे, प्लेन में हो सॉलिड में हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी होगा इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, वहीं पर कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें 12 इक्वल पार्ट में हमें सर्कल को डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बनाते आना चाहिए पेंटागन और हेक्सागन, और उनकी साइड की कंडीशन क्या दी हुई है जहां पर हम बनाएंगे, साथ ही साथ उनका सेंटर कैसे निकाल करके लेके आएंगे, इसको हम अब आगे चल करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं हम कि प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में हेक्सागोन का अगर क्वेश्चन आता है तो सर सबसे पहले हमें जरूरी है कि हेक्सागोन कैसा बनना है। ठीक है, तो हेक्सागोन बनाने की कोशिश करेंगे हम। मान लीजिए कोई साइड आपको दी हुई है, मैं मान के चलता हूं कि मुझे साइज दिया हुआ है कि 25 mm साइड का मुझे एक हेक्सागोन बनाना है, तो मैं 25 mm यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं। ठीक है, इसके बाद प्रकार की मदद लूंगा, कंपास को मैं कहां तक फैलाऊंगा, 25 mm का एक आर्क ले लूंगा। ठीक है, इस आर्क को अब मुझे एक पॉइंट की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, सबसे पहला काम जब भी आपको हेक्सागोन बनाना हो, आप क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। जितने mm साइड का आपको हेक्सागोन बनाना है, उतने ही mm साइड का आप एक सर्कल ड्रॉ कर लें, बिल्कुल लाइट, जो सिर्फ आपको दिख रहा हो, किसी और को नहीं। ठीक है, बाद में हम इसे मिटा भी सकते हैं, लेकिन अभी आपको क्या करना है, सर्कल बना लेना है बिल्कुल लाइट। देन आपको क्या करना है, बिल्कुल यहां से पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर देंगे एकदम लाइट। आपने ड्रॉ कर दी, देखिए आपके सर्कल को ये दो जगह काट रही है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। अब क्या करना है, वापस से आपको उसी साइज का, उतने ही रेडियस का आर्क ले लेना है। आर्क लेने के बाद में पहले पॉइंट को मैं सेंटर मानूंगा, एक आर्क ऊपर की तरफ, दूसरा आर्क मैं नीचे की तरफ लगा दूंगा। ठीक उसी तरह से दूसरा कट पॉइंट जो मुझे मिला था सर्कल पे, उस पे मैं रख करके सेंटर मान के एक ऊपर और एक नीचे आर्क ड्रॉ कर दूंगा। तो 4 अलग अलग जगह पर मुझे पॉइंट प्राप्त हुए। एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये। ऐसे हमने 6 पॉइंट यहाँ पर प्राप्त किए हैं। अब क्या करेंगे आप, पहले पॉइंट को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, चौथे को पांचवे से, ऐसे ही आगे आप मिलाते हुए चले जाएंगे। और आपने इस पॉइंट को भी आपस में मिला दिया। तो देखें बिल्कुल इक्वल साइज, आप सारी साइड को अगर नाप करके देखेंगे इसके बाद, तो सारी 25 mm की आने वाली। ठीक है, नेमिंग की बात करें, नेमिंग कर दें आप A B C D E और F। ठीक है सर, साइड कॉर्नर मुझे मिल गए। सेंटर कहाँ होगा, तो सेंटर आपको पहले से पता है, क्योंकि आपने रेडियस सर्कल से ही क्या किया था, स्टार्ट किया था, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सेंटर। अब बात आती है कि सर हेक्सागोन में ये तमाम चीज़ें तो हमें समझ में आई, ये जो हेक्सागोनल की पोजीशन है कुछ ऐसी है। ठीक है, अगर यही पोजीशन आपकी ऐसी हो तो इस कंडीशन में कॉर्नर आपका नीचे आना चाहिए। तो सर ऐसे कैसे बनाए, 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें एक कंडीशन पे आपका हेक्सागोन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरी कंडीशन पे वर्टिकल होगा। ठीक है, इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं तो ये है आपका वर्टिकल। ये कैसे बनाएंगे, तो दूसरा तरीका भी हम देख लेते हैं। इसी साइड का हम मान ले रहे हैं कि इतनी साइड का हमें एक हेक्सागोन बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करें, आर्क ले लेंगे और फिर से ड्रॉ करेंगे एक सर्कल। ये आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद में अभी सर हमने क्या किया था, पहले वाली कंडीशन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची थी। अब क्या करेंगे, अब हम वर्टिकल लाइन खींच देंगे। देखें, हमें कॉर्नर इस साइड पे चाहिए था तो हमने हॉरिजॉन्टल खींची थी, अब क्या कर देंगे, वर्टिकल लाइन खींच देंगे।
ये वर्टिकल लाइन हमने सेंटर से होती हुई खींच दी, 2 पॉइंट मुझे मिल गए। ठीक है, सेम आर्क लेकर के जितना ये आर्क था सेंटर से, मैं क्या करूंगा, ये 2 पॉइंट है, एक इस साइड और दूसरा इस साइड कट लगाऊंगा। इस पॉइंट को सेंटर मान के इस साइड और इस साइड आर्क लगाऊंगा। मुझे 4 और अलग अलग पॉइंट मिले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 2 पहले ही मिले थे, 6 पॉइंट मुझे मिल चुके। और ये 6 पॉइंट क्या है, हमारे कॉर्नर्स हैं। सेम जैसे हमने आपस में मिलाया था, ठीक उसी तरह से इनको भी आपस में मिला देते हैं। इस तरीके से हम आपस में मिला देंगे, जैसे हमने पहले मिलाया था ठीक उसी तरह से। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो हेक्सागोन प्राप्त हुआ है, अब वो उससे डिफरेंट है, मतलब कि घुमा हुआ है। इसको आप चाहे तो वर्टिकल हेक्सागोन बोल सकते हैं और चाहे तो आप खड़ा है ऐसे बोल सकते हैं। ए बी सी डी ई और एफ हमने नेमिंग कर दी कॉर्नर्स की। देखिए फिर से, ये हेक्सागोन 2 ही टाइप के पूछे जाएंगे। कहीं कहीं आपको हेक्सागोन इस टाइप का बनाना पड़ेगा और कहीं पर ऐसा। ये आपका हेक्सागोन इस कंडीशन पे था, मतलब आपकी जो साइड थी, एक साइड बिल्कुल पैरेलल थी किसके, एक्स वाई लाइन अगर हम कभी बनाते हैं तो उसके। दूसरे में परपेंडिकुलर है, देखो इसकी साइड जो जा रही, जो डायगोनल जा रहा है वो, मतलब कि इसका एक कॉर्नर रखा होगा कहाँ, एक्स वाई लाइन या उसके ऊपर बिल्कुल सीधा। तो ये 2 तरह के ही क्वेश्चन और 2 तरह के आपको हेक्सागोन बनाने पड़ेंगे, एग्जाम पे हो ड्राइंग पे हो। ठीक है, तो हेक्सागोन आई होप आपको अब बनाना बन जाएगा। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है पेंटागोन। पेंटागोन बनाने में ही बच्चे जो हैं वो गलतियां करते हैं और पेंटागोन अच्छे से नहीं बना पाते हैं। तो मैं आपसे यही आशा करूंगा कि इसके बाद में आप जो पेंटागोन हम बनाने वाले हैं उसको बहुत अच्छे से समझें। चलिए बनाते हैं इसके बाद में हम पेंटागोन। ठीक है दोस्तों, देखिए अब पेंटागोन बनाना हम स्टार्ट करते हैं। पेंटागोन में मान के चल रहा हूं कि मुझे 25 mm का, तो मैंने पहले से यहाँ पर 25 mm पर आर्क लगा के रखे हैं। अपने प्रकार को कुछ इस तरीके से फैलाऊंगा कि 25 mm फिक्स हो जाए। देन मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एक सेंटर ले रहा हूँ, सेंटर से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल लाइट पेंसिल की सहायता से हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद में मैं क्या करूँगा, एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन खींच दूंगा। परपेंडिकुलर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये भी लाइट होगी, जो कि सेंटर से होती हुई गुजरेगी। ठीक है, इसको आप ओ कह दें। देन हमको क्या करना है कि अब इस पे हम एक परपेंडिकुलर था, अब हमने क्या किया, इस परपेंडिकुलर लाइन के बिल्कुल फिर से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होती हुई एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, आप ये चांदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी आपको पता है कि लाइन बाई डिवाइडेड कैसी होती है, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने एक सर्कल को 4 हिस्सों में अभी बांटा है। पेंटागन बनाने का तरीका हम पढ़ रहे हैं। अब क्या करना है आपने कि देखें, यहां पर आपको 1 2 3 4 लाइन मिल चुकी। आप चाहें तो यहां पर नेमिंग 1 2 3 4 अभी सिर्फ समझने के लिए हम कर दे रहे हैं। आपको क्या करना है कि कोई एक लाइन, जैसे कि इस लाइन को मैं ले लेता हूं, O से लेकर के 2, O2 को हम 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। O2 को बराबर 2 हिस्सों में। तो कैसे करेंगे सर, हम O2 के लिए क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा हिस्सा लेते हैं और एक आर्क इस साइड करते हैं, एक पॉइंट पर रख करके, दूसरा इस साइड करते हैं। सेम O पर रखेंगे, एक इस साइड करेंगे सर और दूसरा इस साइड कर देंगे। ठीक है, तो देखें यहां आप क्या कर रहे हैं, इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। अब आपने यहां से क्या किया, दोनों आर्क को अगर आपस में आप मिला दें तो ये जो पॉइंट है आपका, इस O2 को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा होगा। ये दोनों हिस्से आपके बराबर दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन आप स्केल से जब मापेंगे तो ये एकदम बराबर आएंगे। ये दोनों क्या हैं, आपके बराबर हैं। ठीक है, ये हमने क्यों किया आप समझते हैं आगे इसको। ठीक है, आपने इसको 2 बराबर भागों में बांट लिया। अब क्या करना है, इसको सेंटर मानना है आपको और 3 तक के एक डिस्टेंस लेनी है, आर्क फैलाना है और यहां से आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हाफ, जो कि आपके ऊपर वाली O4 को किसी एक पॉइंट पर कट कर दे।
ये आपको एक पॉइंट मिला है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए नाम दे देता हूँ सी। ठीक है, क्या दे देता हूँ? सी दे देता हूँ, एफ दे देता हूँ, जो मर्जी। इसको आप एफ दे दें, इसको दे दें सी। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको मिले। तो इस पॉइंट का अब काम खत्म। ये पॉइंट हमने क्यों प्राप्त किया था? इसको बाई डिवाइड करके, ताकि मुझे ये सर्कल ड्रॉ करते बन जाए। अब दोस्तों बड़े ध्यान से आप देखेंगे कि ये सी से लेकर के जो आपका 3 तक का डिस्टेंस है, इसको ले और आप क्या करें, यहां से एक आर्क लगाएं इस तरफ। ठीक उसी तरह से एक इस तरफ लग जाएगा। आप आगे बढ़ेंगे, यहां से एक आर्क लगा दें और यहां से एक आर्क लगा दें। ठीक है, तो पेंटागन आपका कुछ इस तरीके का यहां पर बनेगा, जिसका एक कॉर्नर नीचे के साइड होगा। दूसरा तरीका, अगर कॉर्नर मुझे ऊपर करना है, ठीक है, अभी जो मैं पेंटागन बनाऊंगा ऐसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। अगर मुझे इसी को ऐसे बनाना है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मिटा दें आप। ठीक है, समझते चलिएगा दोनों कंडीशन, क्योंकि आपको 4 टाइप के पेंटागन बनाने पड़ सकते हैं जिनकी अलग अलग कंडीशन हो। अब अभी मैंने क्या किया, यहां से आर्क लिए थे, अब मैं ऊपर से ले लूंगा। एक आर्क मैंने यहां दे दिया, दूसरा आर्क मैंने यहां दे दिया। जो आर्क मुझे मिला उसी को आगे बढ़ाया, यहां से जो आर्क मिला उसको मैंने आगे की तरफ बढ़ाया। अब मुझे 5 पॉइंट मिल चुके। ये है आपका पहला पॉइंट, इसको मिलाएं डार्क पेंसिल की सहायता से, क्योंकि पेंटागन मुझे बनाना था। इसको आप मिलाएं। देन आप यहां से जो अगला पॉइंट मिला है उसको मिला दें। ठीक उसी तरह से यहां से जो अगला पॉइंट आपको मिला है उसको मिला दें, और जो लास्ट में बच रहा है उसको मिला दें। नेमिंग की हम बात करेंगे, ए बी सी डी, और ये हो गया आपका ई। बाकी सब आप चाहें तो मिटा दें, बाकी सब आप चाहें तो ये सर्कल भी आप मिटा सकते हैं, अंदर मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर्कल पॉइंट की बात करें हम सेंटर की, तो ये आपका सेंटर होगा। ठीक है दोस्तों, पेंटागन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब इसकी दूसरी कंडीशन, अगर आपको कुछ इस तरीके से पेंटागन बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, इसको ड्रॉ करके हम देखते हैं। ठीक है, तो सेम हम क्या करेंगे, प्रोसेस को चेंज करना है आपके माइंड में। अब धीरे धीरे जैसे बनाते चलेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, वही साइड ले लें जितनी आपको दी हुई है। आपने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। जितने साइड का आपको पेंटागन चाहिए उतना ही आपने क्या कर लिया, सर्कल ड्रॉ कर लिया। जैसा हमने पहले किया था वही प्रोसेस के हिसाब से हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका सर्कल ड्रॉ हो चुका है। अब आपको जो है इस साइड पे कॉर्नर चाहिए, इधर साइड चाहिए, तो आप क्या करेंगे, फिर से जो हमने काम पहले किया था, एक पैरेलल और दूसरा परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे। सर हमने लाइन खींच दी है। देन आपका काम क्या था, अभी देखें, आपको साइड इस साइड चाहिए थी तो आपने इस वाले को आपने बाई डिवाइड किया था। अब आपको साइड इस साइड चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहां से बाई डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो आधे से ज़्यादा ले लें सर, एक इधर एक इधर, दूसरे पॉइंट पर रखकर एक इधर और दूसरा इधर। 2 क्रॉस पॉइंट आपको मिल गए, दोनों को आपस में हम मिला देंगे। हम जैसे ही इसको आपस में मिलाएंगे तो सर हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम थोड़ी देर के लिए एफ नाम दे रहे हैं। फिर हम क्या करते थे, एफ से लेकर के जो आपका ये कॉर्नर था यहाँ तक की डिस्टेंस लेके एक सर्कल ड्रॉ करते थे, सेमी सर्कल जिसको हम कहते हैं, और यहाँ हमें एक पॉइंट मिलता था जिसको हम ओ कहते थे। ठीक है, ओ से लेकर के हम इस कॉर्नर की डिस्टेंस लेते हैं जो ऑलरेडी दी हुई है हमें। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, अब हमें कॉर्नर यहाँ चाहिए तो हम यहाँ से एक आर्क करेंगे, यहाँ से दूसरा आर्क करेंगे, इन्हीं आर्क को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ा देंगे। आप यहाँ से मिलाएं, यहाँ से बराबर आने वाला है। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, अब सबको जैसे पहले मिलाया था सर, ठीक उसी तरह से आपस में मिला देंगे। ये आपने मिला दिया डार्क, ये आपने मिला दिया, इसको मिला दें,
इसको मिला दें और इसको भी आपस में मिला दें। तो पेंटागन आपका अब किस साइड पे मिल गया आपको? कॉर्नर इस साइड और साइड इस साइड। तो ये दो टाइप हो गए, इन्हीं को पलटना हो तो इस साइड और इसको नीचे के साइड कैसे बनाना है हम समझ चुके हैं। ठीक है, जो प्रोसेसिंग हमने इस साइड से स्टार्ट करी थी इस साइड से करेंगे तो इसका कॉर्नर इस तरफ आ जाएगा। जो प्रोसेसिंग नीचे के साइड स्टार्ट करी थी ऊपर करेंगे तो कॉर्नर नीचे की तरफ आ जाएगा। 4 तरह के पेंटागन आपको बनाने पड़ सकते हैं। आई होप पेंटागन बनाना सबको आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, देखिए पेंटागन अभी हमने बनाना सीखा, 2 अलग अलग तरीके थे, यानी 2 अलग अलग टाइप से एक ही तरीके से हमने क्या किया, पेंटागन बनाया। सर यहाँ पर क्या होता है, आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड केस बता दिया कि कई बार हम घबरा जाते हैं कि सर बनाए कैसे और गलतियां भी हो रही। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखिए जितने भी पॉलीगॉन होते हैं, चाहे वो हम हेक्सागोन की बात करें चाहे पेंटागन की बात करें, इनके एक एंगल होता है। ठीक है, दोनों साइड को मिलाने वाला एक एंगल होता है। और पॉलीगॉन जो भी आप पढ़ेंगे, पेंटागन हो, हेक्सागोन हो, ऑक्टागोन हो, कोई भी हो, उस पे आपको ये सारे के सारे एंगल एक समान मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पेंटागन में बात करें तो पेंटागन का एंगल कितना होता है, तो एंगल के हिसाब से हम बनाना शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको 25 mm साइड का एक पेंटागन ड्रॉ करना है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो सर 25 mm की एक लाइन ले लेते हैं। ये हमने 25 mm एक लाइन ले ली। मेरी लाइन हो सकता है आपको तिरछी दिखाई दे रही हो, इसका नाम दे दें आप ए बी। क्या दे दें? ए और बी साइड हो गई। अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे चांदे की मदद से, बड़ी आसानी के साथ। सबसे आसान तरीका लिख लो यहां पर, आसान तरीका किसका? पेंटागन बनाने का। ठीक है, बड़ी की मात्रा तरीका। ठीक है, अब क्या किया हमने, ए पर गए, ए पॉइंट पे हमने चांदे को फिक्स किया और हम क्या करेंगे, 10 चलेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 108 डिग्री पर एक निशान लगाएंगे। कितने पर? 108, क्योंकि यहां पर जो आपका एंगल बनने वाला 108। ठीक उसी तरह से इस तरफ गए और 108। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, चांदे पे दोनों साइड पर आपके मेंशन होती हैं डिग्रियां, तो आपको यहां से चलना है 0 से। ठीक है, इधर 180 से नहीं चलना है, नहीं तो बोले सर 108 तो यहां आ रहा है, इधर लगा दिया आपने। ठीक है, साइड लगेगा, यहां से 0 शुरू होंगे, 108 पे जाएंगे और एक पॉइंट लगा देंगे। 2 पॉइंट हमने लगा दिया। अब क्या करना है, हमें स्केल लेना है, पॉइंट ए से होती हुई यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये सर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, एंगल के पॉइंट से होती हुई जो जाए, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक उसी तरह से इस तरफ भी आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, पेंटागन की साइड कितनी है सर? 25। तो ए बी मैं लूंगा, 2 पॉइंट मुझे मिल चुके हैं। देखिए सॉरी, ए पर मैं रखूंगा और इस लाइन पर ऊपर की तरफ एक आर्क करूंगा, दूसरे बी से रख करके एक आर्क। 2 पॉइंट मुझे मिल चुके, एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, मतलब 1 2 3 4 कॉर्नर हो गए। सेम साइड रखूंगा और मैं जो पॉइंट मुझे मिले थे, एक को सेंटर मान के यहां से आर्क, दूसरे वाले से यहां से आर्क, ये मुझे 5वां पॉइंट मिल गया। सारे पॉइंट्स को हम आपस में अगर मिला दें सर, तो क्या बनेगा देखते हैं, और सही बनेगा या नहीं ये भी देखते हैं। तो हम इस पॉइंट से इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको आपस में मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं। तो सबसे आसान तरीका हो गया ये पेंटागन बनाने का। अब सिंपल सी बात है सर, अगर पेंटागन मुझे इस तरीके से बनाना होगा तो मैं क्या कर लूंगा, सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ कर लूंगा और यहाँ पर कितना ले लूंगा, 108 डिग्री। यहाँ कितना ले लूंगा, 108 डिग्री, और आगे पेंटागन बन जाए ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो दोस्तों ये सबसे आसान तरीका था। इसमें आपको बस क्या आप करना है, सेंटर फाइंड आउट करना है। तो सेंटर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, एंगल बाई एंगल सबको पता है, बाइसेक्ट कैसे करते हैं एंगल को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ एक आर्क लेंगे, इस साइड पर आर्क लगाएंगे, इस साइड पर एक आर्क लगाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे और जो आर्क मिले हैं उनकी सहायता से हम एक कट पॉइंट हासिल करेंगे। ये हमें एक पॉइंट मिल गया। ठीक उसी तरह से सर एक और एंगल कोई सा ले लो, चलो ई को मान लेते हैं हम। यहाँ से हमने एक आर्क लिया, यहाँ से लिया
और थोड़ा सा बढ़ाया और दोनों आर्क जो मिले थे, हम बाइसेक्ट कर रहे हैं किसको, एंगल को। एंगल बाइसेक्ट सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है, नहीं पढ़ा तो अभी ध्यान आ ही गया कैसे बनना है। और इन पॉइंट से होती हुई एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से भी एक लाइन हम खींच देंगे, और जहां पर ये बीच में मिल रही हैं आपस में, वो क्या हो जाएगा, हमारा सेंटर। आप चाहें तो प्रकार लीजिएगा और पूरा घुमा के देखिएगा एक जगह से जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो चलिए करके देख लेते हैं। ओ से लेकर के डी की डिस्टेंस ले लें, सी की ले लें, बी की ले लें, ई की ले लें या ए की ले लें, सारी डिस्टेंस आपकी सेम आएंगी। तो आप चाहें तो यहाँ से एक सर्कल का भी निर्माण कर लें। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोर्ड पे बनाया है इसलिए देखिए ए मेरा थोड़ा सा छूट रहा है, लेकिन अब जब आप ड्राइंग शीट पर बनाएंगे विदाउट एनी एरर करेक्ट, यहाँ पर आप एंगल लेंगे कितना, 108 डिग्री। तो दो चीज़ें हमको समझ में आ गई। सबसे आसान तरीका पेंटागन बनाने का, उसका सेंटर फाइंड आउट करने का, और हमें एक चीज़ समझ में आ गई, पता चल गई कि सर पेंटागन का एंगल कितना होता है, 108। यहाँ भी आप नापेंगे 108, 108, 108, 108। ठीक है दोस्तों, पेंटागन आपने आसान तरीके से बनाना सीख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि हेक्सागोन, पेंटागन, ट्रायंगल और स्क्वायर और रेक्टेंगल के कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन हमको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में पढ़ना है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन, वीवी स्टडी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और वीवी स्टडी के बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहूँगा। वीवी स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कंप्लीट एजुकेशनल सर्विस मिलती है, ठीक है। तो वीवी स्टडी प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वीवी स्टडी एप्लीकेशन आपको मिलेगा, उसको आप इंस्टॉल करें, ठीक है। देखिए, बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो या स्टडी मटेरियल हो, कोई भी अगर आपको लग रहा है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से बाहर निकलना असंभव है, कुछ जगह क्लासेस नहीं लग रही हैं, बहुत सारे कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बुक्स इंस्ट्रूमेंट्स हमें मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम स्टडी कैसे करें, ठीक है। तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके घर तक के आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, स्टडी का कोई भी मटेरियल हो, आप कांटेक्ट करके ऑर्डर करें। करियर काउंसलिंग की बात करें, वीवी स्टडी एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी प्रतिभाओं को देखा जाता है, आपका रुझान किस क्षेत्र पर है और आपको किस क्षेत्र पे जाना चाहिए और वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें काउंसलर हमारे पास में जो आपको अच्छा गाइडलाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, VV__ भोपाल आप डालें, इंस्टाग्राम पर जाकर के प्लीज़ फॉलो करें हमारे इस चैनल को, पेज को, और आपको वहाँ पर नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं और कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देखें और जल्दी कॉन्टेक्ट करें, और जो भी सर्विस आप चाहते हैं उसमें बेहतर हम आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।